ना उसकी, तो वो उन्होंने एविडेंस भी दिया है। अब मैं तो इस पे नहीं कोई राय दे सकता। ये राय ठीक। फैसला करेगी या 3 रुकनी कमेटी या वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, कि वो क्या फैसला करते हैं, हमें वेट करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नज़र ये आ रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के रास्ते की तमाम रुकावटें आहिस्ता-आहिस्ता जो वो दूर होती जा रही हैं। लेकिन आज निसार बासी साहब ने लिखा है कि नवाज़ शरीफ ने अभी चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने का फैसला नहीं किया। क्या खबरें इस्लामाबाद की? ये मियाँ साहब ने फैसला नहीं किया कि वो चौथी दफ़ा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनकर खिदमत करेंगे अवाम की? मुल्क को ज़रूरत है इस वक़्त उनकी। देखिए जी, उनको ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है, सबसे पहले उनको कानूनी तौर पे बरी होने की ज़रूरत है। जी, ठीक एक है। रुकावट खत्म हो गई है, अल-अज़ीज़िया मेरे हिसाब में खत्म हो जाना है। लेकिन इसके बावजूद जब वो कागज़ात नामज़दगी जमा कराते हैं, तो उनके कागज़ात इसलिए चैलेंज होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा, कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है कि वो ताहयात नाअहल हैं। ठीक। पार्लियामेंट ने एक एक्ट के ज़रिए उनकी नाअहली को 5 साल पे खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन मैं और आप तो तय नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाके, ज़ाहिर है उनके मुखालिफिन जाएँगे हर जगह पर, वो सुप्रीम कोर्ट में ही तय होना है। जब ये तय हो जाएगा, वो इलेक्शन लड़ लेंगे, जीत जाएँगे, उनकी अक्सरियत आ जाती है। मैं 2-3 प्रोग्रामों में मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, तो मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूँ, वो क्यों नहीं मरियम नवाज़ को नामज़द कर देंगे? अब हम और आप देखेंगे कि क्या मरियम नवाज़ ने कौमी असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा कि नहीं लड़ा? या सिर्फ सूबाई असेंबली का लड़ा? उनके भाई साहब, उनके भतीजे क्या कौमी असेंबली का लड़ रहे हैं कि सूबाई का लड़ रहे हैं? उनकी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने शहबाज़ शरीफ के होते हुए शाहिद खाकान अब्बासी को भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। ये फैसला पार्टी के कायद के तौर पे, लीडर के तौर पे सिर्फ नवाज़ शरीफ ने करना है, कि वो जब जीतते हैं तो वो खुद को लाते हैं, फैमिली में से किसी को लाते हैं, तो किसको लाते हैं? लड़ाई झगड़े भी उनके ही होने हैं, सुलह-जुफाई भी उनकी होनी है और ऑर्डर भी उनका चलना है। उनका भाई उनसे बाहर नहीं है। उसके भाई को हमेशा से ऑफर रही और वो कभी आगे नहीं गया, जब तक शहबाज शरीफ के ऊपर खुद नवाज़ शरीफ ने हाथ नहीं रखा। वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए भागे भी नहीं, बने भी नहीं। ठीक। ठीक, यही होने वाला है। आगे जाके भी मियाँ साहब की ही मर्ज़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के क्या कर सकते हैं, वो लड़ सकते हैं कि इलेक्शन नहीं। सर, पीटीआई में इस वक़्त शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे एक कोहराम है कि जेल में इमरान खान साहब की कोई ख़ास मुलाकात हो गई है। सर, किससे मुलाकात हुई जेल में खान साहब की? एक जिसे ट्विटर कहते हैं और आजकल उसको एक्स कहते हैं, उसपे एक अकाउंट का नाम है मारखोर। आपको पता अच्छा है ना जी। मारखोर किसे कहते हैं? जी, 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 जी। जी, जी, तो जी, जी। किसका निशान है? उन्होंने इसकी वज़ाहत की है और उन्होंने ठोक के कहा है कि कोई मुलाकात नहीं हुई। तो जो मुलाकात की खबर देने वाले लोग हैं, उनका तो हमें पता है कि वो कहाँ से देते थे। उनके वो ज़राए बंद हो चुके हैं, खबर क्या देंगे? ठीक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुस्तकबिल सोशल मीडिया में पे आप पैसे मिलते हैं, एक्स पे पैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे पैसे मिलते हैं, इस तरह की छोड़ी जाए दुनिया भर में लोग बाहर बैठ के, आपको पता है वो कहते हैं जीएचक्यू से हेलीकॉप्टर उड़ गया, वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ फलाना हो गया, आप रोज़ाना लोग दिखाते हैं उनके और उनको मिलियंस, लाखों के वो व्यूज़ भी मिलते हैं, उनको डॉलर मिलते हैं, तो ठीक है, उनका भी धंधा चल रहा है, यार दोस्तों का भी चल रहा है, तो चलने दें। गंदा है लेकिन धंधा है। लेकिन आपको मुस्तकबिल में कोई ऐसी अपडेट आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील, बातचीत, सुलह-सफाई होने जा रही हो? जब वक़्त था ना, वो खराब कर चुके उसे, अब खान साहब। बातचीत नहीं है। अब खान साहब को मेरे हिसाब से मकाफ़ात अमल का भी शिकार है, जो मियाँ साहब ने कहा और दूसरा जो उन्होंने 9 मई को स्टेट पे हमला किया, आर्मी की इंस्टॉलेशन पे किया, क्योंकि वो फ़ॉर्मेशन कमांडर्स की जो 81वीं कॉन्फ्रेंस थी 7 जून को हुई थी और 82वीं पिछले हफ्ते हुई थी। दोनों में उसमें वो तो थी टोटल 9 मई पे और इसमें तीसरा पैरा पढ़ लें कि जो लोग भी साजिश में शरीक होंगे स्टेट के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई माफ़ी नहीं और एक्शन होगा और एक्शन चल रहा है। क्योंकि ये ज़ाहिर है कोई चौक में तो आखिर 4 लोग थे ना, जो कोई पैंट लहरा रहा था, कोई कह रहा था जीएचक्यू पे चलो, कोई कहता था कोर कमांडर हाउस चलो, हमने वहाँ पहुँचना है, वो तो सामने के लोग हैं। लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं जिन लोगों की टेलीफ़ोन कॉल्स ट्रेस हुई हैं, जिनका डाटा एजेंसियों के पास, हुकाम के पास मौजूद है, जो सारा बाकायदा शवाहिद के साथ पेश होना है। उन सबको मरबूत किया जा रहा है, एक-दूसरे के साथ मिला के कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो आएगा। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अब कोई बातचीत का, अब वो चाहें भी तो वक़्त उनके पास से निकल गया होगा। बातचीत का वक़्त निकल गया, बिल्कुल ठीक है। सर, इमरान खान साहब -1 पर राज़ी हो गए हैं क्योंकि वो नाअहल हैं और इलेक्शन तक नाअहल ही रहेंगे।
इलेक्शन से तो लगता है कि वो बाहर हो जाएंगे या बल्कि हो गए हैं। देखिए, बात ये है जी कि इस वक्त खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हैं। ठीक। और आज साइफर केस में जो जज साहब हैं, जो कल से अडयाला जेल में कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जी मैं 4 हफ्ते में इस केस के ऊपर फाइनल फैसला कर दूँगा। आपको पता है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका फैसला है कि 4 हफ्ते में इस फैसले को किया जाए। लेकिन 2 रुकनी बेंच ने उस प्रोसेस को खत्म कर दिया था, ना कोर्ट को खत्म किया, ना जज को किया। तो जज साहब मौजूद हैं, प्रोसेस के लिए जुडिशियल ऑर्डर आ चुका हुआ है, जिसके ऊपर अमल शुरू हो चुका है और अब जेल ट्रायल शुरू हो रहा है। तो वो कह भी रहे हैं और ज़ाहिर है कि खान साहब के वुकला को पेश ही होना है। बायकॉट कर दें या तो फिर भी तब भी साइफर केस को तो निपटना है। तो बस 23-24 दिसंबर तक फिर आनी चाहिए। जो भी फैसला है बरी हो जाएँगे, सज़ा हो जाएगी। ये तो अब वुकला की महारत पे है ना, इस्तग़ासा अपना देगा, वो जवाब देंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि इसमें है ही कुछ नहीं। तो अच्छी बात है, बस जाके अदालत को मुतमईन कर दें। अदालत को मुतमिन कर। सर ये बैरिस्टर गौहर कौन है? कहाँ से अचानक निकल कर सामने आ गए हैं? लोग अचानक कह रहे हैं, लेकिन ये कब से है पीटीआई में? और दूसरा, क्या पीटीआई में कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है जिसको खान साहब हाथ रख सकें और उनको चेयरमैन बना सकें? एक वकील ही क्यों? अगर आप कहते हैं ना तो कोई दूसरा वकील नहीं, तो मैं फिर कह देता हामिद खान। अच्छा, अब हामिद खान का मैं कहूँगा तो क्या खान साहब को बुज़दार ही मिला था? पूरी पंजाब असेंबली में वो किसी भी सीज़न्ड सियासतदान को जो पीटीआई में था पंजाब दे देते, तो उनके साथ वो ना होता जो आज हो रहा है। उन्होंने अपने इस काबिल ही नहीं समझा किसी बंदे को, क्योंकि परवेज़ खटक बात करते थे, उन्होंने उसे दूसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया कि ये मेरे आगे खड़ा हो जाता है। तो वहाँ चाहिए थे सिर्फ लॉयल, और वो भी ज़ात के साथ, ना पार्टी, ना सूबा। अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर बहुत अच्छे आदमी हैं। आप अंदाज़ा कर लें वो इतने अच्छे आदमी हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी एतज़ाज़ हसन के साथ गुज़ार के उनसे नहीं सीखा। यानी वो जो चालाकियाँ, तेज़ियाँ उनके अंदर हैं, वो बैरिस्टर गौहर में नहीं है, वो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। यहाँ तक ये बात ठीक है कि कुछ लोगों का ख़्याल ये भी है कि शायद इनके ज़रिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें कि जी एक सुलझा वकील हमने लगा दिया, क्योंकि हम सारे लोग कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के ठीक। साथ और सियासी जमातों से साथ आप राब्ता करें। लेकिन बातचीत मसला करें। ये है कि खान साहब की अपनी सरिश्त ऐसी नहीं है कि वो इस सब्र वाले पैमाने पे रुक सकें। और बैरिस्टर गौहर अगर ठंडे होंगे तो तब भी इनके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप तेज बयानात दें, जो कि मैंने कई प्रोग्राम्स में उनके साथ शिरकत की है, वो बहुत धीमे मिजाज के आदमी हैं। इस बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं और से नहीं आई हुई कि लोगों से सुना हो, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, प्रोग्राम्स में हम बैठते हैं, तो बंदे का पता चल जाता है कि कौन कितना तेज़ है, क्या कर रहा है, मैं क्या बोलता हूँ, दूसरा मेरे बारे में असेस करेगा, मैं उसके बारे में करूँगा। तो वो एक इस लिहाज से अच्छी चॉइस है, लेकिन पॉलिटिकली ज़ाहिर है उनका इतना बड़ा तजर्बा नहीं है। उन्होंने जो इलेक्शन एक लड़ा है, वो भी पीपल्स पार्टी से लड़ा है, और ये भी कोई बात नहीं है। शाह महमूद कुरैशी खुद मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से होते हुए आए हैं यहाँ पे पीटीआई में। हालाँकि उनको सज़ा नहीं है, उनको वाइस चेयरमैन को चेयरमैन बनाया जा सकता था जेल के अंदर, उन्होंने नहीं बनाया। परवेज़ इलाही सदर हैं, उनको नहीं बनाया। वो तो एक लाइन है, असद कैसर है, ये देखें ना, मोहम्मद अली मोहम्मद जी। खान है, शहरयार अफरीदी है, सारे बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो ट्रस्ट की बात है। अब उन्होंने ये समझा है कि भई जब वो आंसू गैस चल रही थी और ये मेरे पास आए हैं गाड़ी में G11 कोर्ट में, और मुझसे फर्द जुर्म की वो फाइल दिखा के दस्तखत लेके चले गए हैं, तो ये बंदा मेरे लिए ठीक है। तो ये चॉइस तो बहरहाल खान साहब का राइट है ना कि वो किसको करते हैं। ये तो मैं नहीं कहता कि अगर उन्होंने नॉमिनेट करना है, तो हालाँकि वैसे तो वो जमहूरियत की जो इखलाकी हमालिया की बुलंदी है, उसमें कम से कम इन्हें जमात इस्लामी के बराबर तो आ जाना चाहिए था कि जी जो मर्ज़ी लड़े इलेक्शन, मैं नहीं हूँ, अब पार्टी खुद चुन ले। मतलब वो जो मदीना की रियासत है, वहाँ का तो फ़िलॉसफ़ी है। ये फ़िलॉसफ़ी है कि जी आपने खुद से किसी के लिए ओहदे के लिए आपने पेश नहीं करना, जो जमात इस्लामी नॉमिनेट नहीं वाहिद करना। कराती है। बाकी सब जगहों पे लोग नॉमिनेट कर देते हैं, हो जाते हैं। अब उनके लिए भी जब मेंबरशिप एक्सपैंड हुई है, तो वो 4-5 लोगों को कर देते हैं कि जी ये शूरा ने तय किए, इनमें से किसी को चुन लें आप, या किसी और को भी चुनना है तो चुन लें। तो वो तो खान साहब ने नहीं किया। अब हम देखते हैं कि कल उसके ऊपर, आज अभी आपकी और मेरी इस बात से पहले थोड़ी देर पहले प्रेस रिलीज एक जारी हुई है पीटीआई से, और वो कह रहे हैं कि हमारे इस इलेक्शन को हाईजैक करने या खराब करने की कोशिश की जा रही है। यानी क्या करने की कोशिश की जा रही है कि कोई मुखालिफिन में से जो पीटीआई के अंदर मौजूद है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और क्या मुखालफत करेंगे भाई, वो आगे उठा के थोड़ी फेंक देंगे वहां से। अब अगर कोई खान साहब के खिलाफ कागज जमा कराता है, तो वो उनकी नजर में ये है कि ये जमहूरियत नहीं है कि मेरे लीडर के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़े। बस ठीक है, फिर आपको ये दावे नहीं करने चाहिए जो बाकी सारी जमातें करती हैं। पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे कि जी वहाँ नवाज शरीफ होंगे, शाहिद खान, और सॉरी शहबाज शरीफ होंगे या उनके नॉमिनी होंगे। वो पीपल्स पार्टी है कि वो भुट्टो हो गए,
विरासत के साथ, और वो पार्टी उन दोनों के पास 4P वाली भी चलेगी, 3P वाली भी चलेगी। तो ये तो आए थे, अब ये कह रहे हैं गो के मौरूसियत के खिलाफ खान साहब ने फैसला दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने अपने घर से किसी को नहीं दिया। अब ये हमें कल देखने को मिलेगा कि ये प्रेस रिलीज क्यों जारी की गई है। ठीक, घर से किसी को नामजद नहीं किया। ऑडियो कॉल सुनी आपने लतीफ खोसा साहब की, प्राइवेट है, वो नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें, लेकिन जाहिर है जब आती है तो मैं और आप भी सुन लेते हैं। इख्तलाफात तो खान साहब के घर पे चल रहे हैं, बहनों में और बीवी में। क्या वहां पर भी लड़ाई थी कि चेयरमैन या तो बहन बने या फिर बीवी बने? संदीला साहब, यहाँ पे आपके अंदर ना मुस्लिम लीग नून वाला जो शरारतीपन है ना, वो सामने नजर आ रहा है चेहरे पे। देखिए, नंद और भावज में कहाँ लड़ाई नहीं होती, मुझे बता दें, कौन से मिसाली आप ढूंढेंगे? ये हर घर घर की लड़ाई है। तो अच्छा, वहां पे भी ये, अब वो कहीं पे कुर्बत की लड़ाई होती है, कहीं पे माल की लड़ाई होती है, ये घरों में होती है, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा। ठीक। तो ठीक है, लेकिन ये फैसला मैं तो कम से कम इस बात के हक में हूँ कि जो खान साहब ने नॉमिनेट किया है, ये उनका राइट था कि अगर वो पीछे हट रहे हैं, उनको वकला ने मशवरा दिया है कि जी अब आप लड़ेंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करेगा कि इलेक्शन ठीक नहीं है क्योंकि आप सजा याफ्ता है और आपको 5 साल के लिए नाअहली का नोटिफिकेशन। अब ये अलग बात है कि ये नोटिफिकेशन भी खान साहब की ख्वाहिश पे नवाज शरीफ के लिए साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच बना के तब किया था, जब ये पता था कि बेनजीर भुट्टो मरहुमा के दौर में उनको फारिग करने के लिए एक 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि किसी पार्टी को और उसके सरबराह को आप नहीं हटा सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पार्टी को, और उसमें शर्त आइन में लिखी हुई है कि वो मुल्क के खिलाफ, मुफादात के खिलाफ काम ना कर रही हो, उसे जीरो ना कर दे, खत्म ना कर दे, तब तक आप किसी की सरबराही नहीं दे सकते। लेकिन 3 रुकनी बेंच बैठा, साकिब निसार साहब सहूलतकार थे, और नवाज शरीफ को चूंकि वो ताउम्र नाअहल है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने भी नाअहल कर दिया सियासत से। ठीक है जी, वो नोटिफिकेशन तो मौजूद है। अब वो 5 साल के लिए तो पीएमएलएन की तारीफ मान लें, तब भी नाअहली 5 साल तो बनती है, और इस सजा, इसमें है ही सजा 5 साल की नाअहली, तो वो तो भुगतनी पड़ेगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकती है, वो कैसे करेगी, ये कैसे करेंगे, ये पता चलेगा। तो इसीलिए उन्हें मजबूरन अपनी जगह पे बंदा लाना पड़ा है। लेकिन मैं अली जफर साहब को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ, लेकिन उन्होंने ना अपने, चाहे वो कुछ अरसे के लिए उधार पे मुस्तार लेके चेयरमैन बनाए जा रहे हो बैरिस्टर गौर साहब, उनकी रेडिक्यूल बहुत किया, 14 मिनट गुफ्तगू की। जिस तरह कभी आप और हम सुना करते थे ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, जब वो ईद का चांद बताते थे, तो वो कहते थे जी मेरे साथ उलमाए कराम की ये तादाद है, और हम सारे चुप करके बैठे रहते थे, सुनते थे कि अब ये तादाद खत्म होगी तो वो चांद का नाम आएगा। तो अली जफर साहब ने कोई 15 दफा तो कहा कि ये मैं आपको बता दूं कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप नहीं लड़ रही इलेक्शन, कुछ गायब हैं, कुछ को चूंकि वो मुस्तकिल ओहदों पे हैं नहीं ला रहे, और कह के फिर बैरिस्टर साहब का नाम दिया। ये उन्होंने अपना गुस्सा भी उतारा, मुझे लग रहा था। उनका गुस्सा जायज भी है। देखें जी, बड़ी कुर्बानियां होती हैं तो वर्करों की इसलिए होती हैं कि कल को वो लीडर बने, उनको ओहदे पे बटाने हो। सर, तमाम जो कानूनी पेचीदगी है ना, वो काफी हद तक खत्म हो रही है। इमरान खान का साइफर वाला केस कल से दोबारा शुरू हो रहा है। क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, क्या फैसला होने जा रहा है, कितनी सजा हो सकती है खान साहब को इसमें, या माफी भी मिल सकती है? देखिए, वो हाई कोर्ट में जब ये गए थे ना केस खत्म कराने, तो वहां पे जवाब आया चूंकि उम्र कैद और सजाए मौत इसमें मौजूद है, तो इसमें ना जमानत मिल सकती है और ना हम इस वक्त इसका फैसला कर सकते हैं, इसको कोर्ट को करने दें। फिर डबल बेंच ने फैसला दिया कि नहीं, इसमें प्रोसीजरल गलतियां हैं वो ठीक करें। तो वो चल रहा है, मैक्सिमम भी आपको पता है, और बरी होना तो जाहिर है हर केस में होता है। अब ये दोनों की महारतों पे है। सरकार केस लेके गई है, इनके पास माशाल्लाह एक से एक बढ़ के वकील है, वो केस लड़ेंगे, लेकिन उन वकीलों की महारत के ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक फिक्रा जरूर कहा जब ये बेल मैटर लेके गए कि भाई जो काम आपको अपील में करना चाहिए था वो आप ट्रायल कोर्ट में करा रहे हैं, गलतियां जो प्रोसिक्यूशन की हैं वो आप दुरुस्त करा रहे हैं। देखे ना, आप और हम सब गपशप में कह देते हैं ख्वाजा हारिस को नवाज शरीफ ने वकील किया सजा हो गई, इमरान खान ने वकील किया सजा होगी, लेकिन ख्वाजा हारिस ने प्रोसिक्यूशन की गलतियां नैब केस में लिखवाई थी कि ये हमारे इतराज लिख लें आप। जज बशीर साहब ने इतराज तो लिख लिए, पर फैसला करते वक्त वो चीजें नहीं देखी जो अपील में सामने आ गई, और केस उड़ गया। वकील तो वो माहिर है, तो यहाँ पे माहिर वकील वो तो नहीं थे, वो तोशाखाना में थे, वो अपील में देखेंगे। अब साइफर में जो गलतियां प्रोसीजरल आ रही थी, उनको इन्होंने ठीक करा लिया। अब आगे पता चलेगा जब कल
वो नोटिस देते हैं फर्द जुर्म के लिए, कोई तारीख देते हैं 7 दिन, 3 दिन, या वो कहेंगे कि जी मैं तो उतने दिन गुज़ार चुका था जब कोर्ट ने मुझे कहा शुरू करने का, तो मैं शुरू करता हूँ और फर्द जुर्म की ये डेट रखता हूँ, उसको फिर हाई कोर्ट में ले जाएँ। हाई कोर्ट का सिंगल बेंच अब अगर फैसला ही नहीं करता, जैसे पहले फैसला हुआ और फिर वो डबल बेंच में जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने कह दिया कि मैं तो 4 हफ्ते में फैसला करूँगा इसका। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल के जलसे में मुख्तलिफ रूप में नज़र आए। यू टर्न ले लिए सारी पुरानी बातों से। 72-75 साल के लोगों को भी मतलब कल कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा आज उन्होंने तकरीर में कहा है कि कोई मसला नहीं है, वो सियासत कर सकते हैं, लेकिन नए तर्ज की सियासत करें। मामलात बेहतर हो गए हैं, जरदारी साहब की बात समझ आ गई उनको सर? देखिए, घर के बुजुर्ग बुजुर्ग ही होते हैं। वो हुँ, कहते हैं ना 100 सुनार की, 1 लोहार की। तो उन्होंने पहले एक प्रेस रिलीज़ दी कि इलेक्शन टाइम पे भी होंगे और शफ़ाफ़ भी होंगे, बिलावल को नहीं समझ आई। फिर उन्होंने ठीक, बाकायदा इंटरव्यू दिया और कहा कि बिलावल अभी तजर्बा कर रहे हैं। तो कल भी जब उन्होंने पग पहनाई, ज़ाहिर है बेटा भी उनका है, पार्टी का चेयरमैन भी है, तो उन्होंने कहा कि हम इनको आगे भी लाना चाहते हैं और हम इनकी तरबियत भी करते रहेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिलावल को ये सारी बातें पब्लिक में कहने से पहले अंदर कर लेनी चाहिए थी, बेहतर होता। हो तो सकता वो है की हो, हज़ीमत ना लेकिन होती। बिलावल साहब ना माने हों। नहीं, नहीं, वो अगर होती तो जिस तरह ज़रदारी साहब ने बड़े फ्रैंकली उसमें कहा कि हमारा तो पार्टी का वर्कर भी हमारा गिरेबान पकड़ लेता है। तो वो कह देते कि जी पार्टी में भी बात हुई थी और मैंने मना किया था और अब मैंने फिर मना किया है। वो कह सकते थे ज़रदारी साहब, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, ठीक है। सर अब हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन तो मेरे ख्याल में सवाल पहले भी नहीं था, क्योंकि बड़ी सख्ती से मना किया हुआ जिन्हें गल करनी है अपनी बुढ़ी ना घर गल करे, टीवी ते बह के ना करे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में और वाज़िया हो गया इलेक्शन 8 फरवरी को। देखिए जी, हमें कम से कम मैं अपनी ज़ात की बात कहूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ जस्टिस, सिकंदर सुल्तान राजा साहब से हमारी मुलाकात भी है। जानता भी मैं 1992 से हूँ उन्हें बराह रास्त। तो मैं कह रहा था कि वो दबाव में नहीं आते और वो नहीं आए और उन्होंने अपना काम 30 नवंबर वाला कल रात कर दिया। ठीक। अगला मरहला है इलेक्शन शेड्यूल का जो आज